आज हम देखेंगे 2 डायमेंशन द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। ठीक है, जिसमें हम बिंदु, सरल रेखा, वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त, अतिवृत्त और शांकों का ध्रुवीय समीकरण देखेंगे। इससे हमें 2 क्वेश्चंस आते हैं सेकंड ग्रेड में और 3D में से भी 2 क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे कुल मिलाकर निर्देशांक ज्यामिति से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे बिंदु। ठीक है, जैसे किसी भी अक्ष पर जो बिंदु उसकी स्थिति ज्ञात करनी है। जैसे ये एक अक्ष एक समतलप्रिय बिंदु है जिसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो हम एक अन्य निर्देशांक है जो कहीं और स्थित है, हम कहीं भी जिस मान लेते हैं जिसकी हम देखते हैं एच और के निर्देशांक के। ये है एक्स अक्ष और ये है वाई अक्ष। ठीक है, तो ये इसकी दूरी हो गई एच और इसकी के हो गई, क्योंकि फर्स्ट ऑफ एच की और फिर वाई की वैल्यू ही रखती है, तो ये एच दूरी और ये के दूरी पर है। ठीक है, ये निर्देशांक अब इस बिंदु से किसी अन्य बिंदु पी पर हम देखते हैं नए निर्देशांक। ठीक है, तो इसके हम निर्देशांक एक्स वाई की जगह हम मानेंगे एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस एच और एक्स माइनस के, सॉरी मतलब ये वाला माइनस कर देंगे ना हम। पहले यहाँ से ये 0 से था ये पी तक, तो एक्स वाई था, तब ये यहाँ से देखेंगे तो हम एच और एक्स को माइनस कर देंगे। तो ठीक है, तो ये दूरी हो जाएगी एक्स, ये पूरी है एक्स और ये पूरी वाई। ठीक है, इसकी बिंदु की। अब इससे देखेंगे तो ये इतनी सी एक्स हो जाएगी और ये इतनी सी वाई है ही, तो ये पूरी y में से ये y निकाल देंगे और इस पूरी x में से ये x निकाल देंगे, तो ये x माइनस एच हो जाएगी और ये y माइनस के हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें नए निर्देशांक आते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, मूल बिंदु से स्थानांतरित करने पर नए निर्देशांक ज्ञात करो, है ना। नए निर्देशांक की स्थिति तो पुराने निर्देशांक ज्ञात करना है, तो हम ही एच डैश, ये तो पुराना स्थिरांक है, तो एक्स हो जाएगा एक्स डैश प्लस एच। ठीक है, तो हमें क्या बोला कि पुराने ज्ञात करना है, तो हमें एक्स ज्ञात करना है और एक्स डैश है ये रे। ठीक है, करने पर नए निर्देशांक। अब नए निर्देशांक तो हमें ये मतलब एच और के का मान है, मूल ये हो गया जो एच के हो गया है, और एक्स डैश वाई डैश हो गया यहाँ पे नए निर्देशांक के 6 और 7। ठीक है, तो हम इसमें ये वैल्यू रख देंगे और हमें एक्स वाई का मान आ जाएगा। हम दूसरा पॉइंट देखते हैं घूर्णन रूपांतरण। घूर्णन रूपांतरण में हम कुछ नहीं, एक शॉर्ट मेथड याद कर लेते हैं। ये अब हमें जब जैसे ये 4 फॉर्मूले दे रखे हैं, ठीक है, आप इसमें इधर देख सकते हैं मैंने कैसे सॉल्व किया है इसको। मतलब एक बिंदु जो है वो यहाँ मतलब ये पूरा अक्ष ऐसे रोटेट हो रहा है, जो रेड लाइन है ऐसे रोटेट हो रहा है, तो ये बिंदु यहाँ से यहाँ पहुँचा, सॉरी आर से पी पहुँचा, तो इसके निर्देशांक भी चेंज होंगे। तो इस हिसाब से ये एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा हो गया। तो इसके हम शॉर्ट मेथड में देखेंगे, जब हमें एक्स ज्ञात करना है तो हम यहाँ इसकी वैल्यू ले लेंगे एक्स डैश कॉस थीटा फिर माइनस साइन थीटा। वाई ज्ञात करना हो तो एक्स डैश साइन थीटा, ये वाला देखो, और वाई डैश कॉस थीटा। अगर हमें एक्स डैश ज्ञात करना है तो एक्स कॉस थीटा प्लस साइन वाई साइन थीटा। अगर वाई डैश ज्ञात करना है तो एक्स माइनस साइन थीटा प्लस वाई प्लस वाई कॉस थीटा। ऐसे जैसे इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि 45 डिग्री के कोण से घूमा, तो घूर्णन वाला है ना, तो अब इसमें हमें नए निर्देशांक तो ये दे रखे हैं, तो ये नए निर्देशांक हम रख देंगे एक्स वाई, ये मूल हो गया मूल निर्देशांक, और ये हमें नए निर्देशांक जो एक्स डैश वाई डैश प्राप्त हुए रख दिया। अब इसने बोला है 45 डिग्री पर, तो यहाँ पे हम जानते हैं कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ पे 45 डिग्री का मान रख दिया। और हमें क्या पूछे इसमें मूल मतलब एक्स वाई की वैल्यू, तो एक्स क्या होता है, एक्स क्या होगा √2 cos 45 प्लस √2 सॉरी माइनस है तो फिर माइनस हो जाएगा 2
2√2 sin 45 जैसे यहाँ थी क्या, फिर इनकी वैल्यू रखती है, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही y याद करना तो √2 sin 45 प्लस 2√2 cos 45, और ऐसे हमारे मूल निर्देशांक आ जाएंगे। अगर हमें ये निर्देशांक दे रखी है, इनका पूछा तो भी हम वैसे निकाल लेंगे, और ये दे रखे थे और ये निकालना है तो हमने ऐसे निकाल लिया। हम इसमें दूरी सूत्र देखेंगे तो इसमें हमें सबको पता है कि पाइथागोरस दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, हम इसके कुछ अनुप्रयोग देखेंगे। तो इसमें देखते हैं जब तीन दूरियां बराबर होती है, जैसे मतलब तीन त्रिभुज है, ठीक है, जो तीन बिंदुओं के लिए जैसे त्रिभुज है, ठीक है, तो हम पहले ए बी की दूरी निकालेंगे, फिर बी सी की निकालेंगे, फिर ए सी की निकाल देंगे। ठीक है, तो तीनों दूरियों की अगर बराबर आ जाए तो वो समबाहु त्रिभुज। अगर दो दूरियां बराबर हो तो समद्विबाहु होगा। बड़ी दूरी का स्क्वायर छोटी दूरियों के वर्गों का योग होता है तो वो समकोण होता है ऑब्वियसली, पाइथागोरस प्रमेय। और बड़ी दूरी बराबर छोटी दूरी का योग होता है तो वो संरेखण होता है।